हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईश्वर ने हर चीज़ नाप तोल के बनाई, सोच समझ के बनाई। ईश्वर से बड़ा साइंटिस्ट ना कोई था, ना कोई है, ना रहेगा, ना भूतो ना भविष्यति। इतनी सोच समझ के दुनिया बनाई। हर चीज़ कैलकुलेशन पे, हर चीज़। तभी तो इस दुनिया को मायावी दुनिया बोला गया है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ कैलकुलेशन पर है, हर चीज़। और वही लोग यहाँ पर सक्सेस हैं जो लोग कैलकुलेशन से चल रहे हैं, यानी कि माइंड से चल रहे हैं। माइंड ही तो कैलकुलेशन करता है ना, 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन जब इमोशन की बात आती है तो इमोशन में 2 और 2 4 नहीं होते हैं दोस्तों। इमोशन में कुछ भी हो सकते हैं, 2 और 2 2000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाई डिवाइन ने ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ मटेरियल है, सब कुछ, एवरीथिंग, कुछ भी उसके परे नहीं है। और उसमें एक फेमिनाइन ऊर्जा को भेजा। क्यों भेजा और क्यों फेमिनाइन ऊर्जा को उन्हें बनाना ज़रूरी लगा, जबकि सब कुछ उन्होंने मटेरियल का बना रखा। शरीर भी ये मटेरियल है, और फिर ये शरीर भी मर जाने के बाद मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी भी मटेरियल है, सब कुछ। लेकिन इसमें हर मटेरियल में इमोशन को डाला। क्यों डाला? आपने कभी सवाल किया? आपने कभी इस विषय में सोचा? नहीं सोचा आपने। अगर आप सोचते तो बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बहुत सारी सवाल नहीं होते आपके पास, और आप या तो ईश्वर को धन्यवाद करते या तो ईश्वर को कोसते, कुछ भी करते, दोनों में से कोई भी चीज़ करते। लेकिन आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। एक सीमा तक जाने के बाद माइंड हमारा काम करना बंद कर देता है दोस्तों। कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से शुरुआत होती है इमोशन की, वहाँ से शुरुआत होती है। डिवाइन फेमिनाइन जब इस दुनिया में हैं तो समझ लीजिए ऐसा कि खुद ईश्वर ही आपके समक्ष प्रकट हो गए हैं, उनके ही रूप में। क्योंकि जो ईश्वर की फ्रीक्वेंसी है और ईश्वर की जो गुण है, ईश्वर के गुण क्या होते हैं? सहनशीलता, माफ़ करना, दूसरों से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, दया करना, यही सब गुण है, ईश्वरीय गुण। और फेमिनाइन के पास ये सारे गुण होते हैं ताकि वो ईश्वर में आसानी से मर्ज हो सके। तो फिर ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी इस मायावी दुनिया में इमोशन को डालने की? ज़रूरत नहीं थी। बस रोज़ उठना था, सो कर के जो अपना नित्य क्रिया है उसको करना था, फिर कमाने के लिए चले जाना था, फिर वही आ कर के बना कर के खा के फिर सो जाना था। यानी कि टोटली रोबोटिक लाइफ, जिसमें इमोशन नहीं। वहाँ जहाँ इमोशन नहीं है दोस्तों, वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ ईश्वर नहीं है। तो आप बोलोगे कि तो फिर ईश्वर की ज़रूरत ही क्या है? ऐसी ही दुनिया ठीक है। ठीक है, ये दुनिया तब तक के लिए ठीक है जब तक कि आप इस मटेरियल लाइफ में चीज़ों को भोगते हो, समझते हो, जीते हो, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन जब सोल इसी लाइफ को जीते जीते, जन्मों तक जीते जीते थक जाती है, एक न एक दिन हर चीज़ से इंसान थक ही जाता है।
कितना खाओगे आप? रोज़ रोज़ कितना एक ही काम को करोगे? रोज़ वही सो के उठना, रोज़ सो जाना, फिर रोज़ वही 24 घंटे उसी में फिर आपको एक्सरसाइज करना है, उसी में खाना है, उसी में पहनना है, फिर ड्यूटी जाना है, फिर काम पे जाना है, फिर वापस लौटना। कितना 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 आखिर एक ही चीज़ को कोई कितना रिपीट करे? और रिपीट करते करते इंसान थक जाता है। जिस दिन कोई ढंग से सोचने लग जाता है या बहुत गहराई में सोचने लग जाता है तो अपनी ज़िंदगी सबको बोरियत लगने लग जाती है, बेकार लगने लग जाती है। ये क्या 5 टाइम का खाना खाना, कपड़े पहनना, वही नौकरी पे जाना, वही घर की साफ़ सफाई करना, वही झाड़ू पोछा करना, वही फूल वही पत्ती, वही आना वही जाना, वही रोड वही रास्ता, वही सब कुछ बोरियत। आखिर एक ही चीज़ को कोई कितना रिपीट करेगा? कितना घर घर करेगा, कितना गाड़ी गाड़ी करेगा, कितना बंगला बंगला करेगा, कितना पैसा पैसा करेगा, कितना शारीरिक सुखों को भोगेगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा? थक जाएगा एक दिन। और जो भी गहराई से इन चीज़ों को सोचता है उसे अपनी ज़िंदगी बहुत बेकार लगती है। हर कोई जो गहराई से सोचता है, और जब वो बहुत ही गहराई से सोचता है इन बातों को, तब वो अपनी ज़िंदगी से थक जाता है और उन्हें अपने घर की याद आती है। घर की याद आने का मतलब होता है दोस्तों इस मायावी दुनिया से बाहर। सबको लगता है कि यही दुनिया सच है, जबकि ये दुनिया सच नहीं है। हालांकि सच ही है, जब ईश्वर ने बनाई है तो सच ही है, लेकिन ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। यहाँ थोड़े दिनों का बसेरा था, खाना था, पीना था। ईश्वर अपने ही रूप में आकर अपने इंद्रिय सुख को भोग रहा था, और जब भोगते 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 उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तो उसे अपने ही घर की याद आ गई, अपने ही घर की। ऐसे में अब उसे वापस जाना है, और जब वापस जाना है तो उनके पास अब जाने का कुछ भी उपाय नहीं रहा, क्योंकि उसने कमाया ही नहीं, वो नहीं कमाया वो जिससे कि वहाँ जा सके, अपने घर वापस जा सके। अपने घर वापसी जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं छूट जानी है, क्योंकि ये दुनिया मटेरियल की है। आपने सिर्फ मटेरियल को ही कमाया है, आपने घर गाड़ी बंगला ही किया है, तो इन चीज़ों को यहीं छोड़ देना होता है। और जो चीज़ें आपके साथ जाने वाली हैं वो आपने नहीं कमाया है दोस्तों। ऐसे में फेमिनाइन ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये फेमिनाइन ऊर्जा उसी लिए होती है ताकि आपको रास्ता दिखा सके, आपको अपने घर की याद दिला सके, और वापस उसी दुनिया में जहाँ से आप आए हो वहीं ले जाए आप। और यही इमोशन, यही दया, यही काम आनी है। बाकी सब चीज़ें यहीं छूट जानी है दोस्तों। अगर डिवाइन फेमिनाइन भी यही बातें सोचे कि मैं खुद ही जाऊं, मैं दूसरे को क्यों ले जाऊं, दूसरे के लिए मैं इतना क्यों करूं, क्योंकि जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, वो अपने लिए नहीं जीती है। उसके अंदर ईश्वरीय गुण हैं, और ईश्वर ने भेजा है, और खुद कहा जाए तो अपने ही स्वरूप को भेजा है, ताकि आप वापसी भी कर सको। ये नहीं कि बस इसी दुनिया में किसी तरीके की ज़िंदगी जीते रहें, धूल में लौटते रहें, गंदी सी ज़िंदगी जीते रहें।